ये बच्चों, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना, उनका कौआ मोती खाएगा। सच्चाई की भूख सोएगी, झूठ महल बनाएगा, नेकी खिसकेगी कोने में, पाप सरेआम मुस्काएगा। ज्ञानी बैठा मौन रहेगा, मूर्ख शोर मचाएगा, और धर्म खड़ा बाजार में बिकने, अधर्म सिंहासन पाएगा। अपने होंगे बेगाने, पराया अपना बन जाएगा, और स्वार्थ की इस आंधी में प्रेम कहीं छिप जाएगा, प्रेम कहीं छिप जाएगा। सच्चाई की भूख सोएगी, झूठ महल बनाएगा, और नेकी खिसकेगी कोने में, पाप सरेआम मुस्काएगा, पाप सरेआम मुस्काएगा। चलिए, तो इन्हीं पंक्तियों के साथ आज की कविता के साथ सुंदर सी लाइनों के साथ आगे प्रस्तुति मोटिवेशन क्लास आरंभ। ये क्लास आपको अच्छी लगे तो लिख के अवश्य लाइएगा। क्लियर? चलते हैं। यहाँ पे लिखा है, माता पिता या किसी अपने की सेवा करके पुण्य की आस रखना हमारी मूर्खता है। अर्थात जब अपनों की सेवा करना है तो निस्वार्थ भाव से करें, कर्म करें, फल की चिंता न करें, क्योंकि कठिन परिस्थितियों में अपनों की मदद करना इंसान के नाते हमारा पहला कर्तव्य रहता है। सेवा कर्तव्य है, व्यापार नहीं। इसे दिल से कीजिए, दिखावे या लालच से नहीं। जो अपनों का नहीं हो सका वो ईश्वर का क्या होगा। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है बच्चों। माँ बाप की सेवा का फल नहीं मांगा जाता, क्योंकि उनका आशीर्वाद खुद में एक बहुत बड़ा वरदान है। इसलिए ध्यान में रखें क्या कि हमको क्या करना है, माता पिता की आज्ञा का अवहेलना नहीं करना है। माता पिता जो भी बोले बच्चों पढ़ लो तो पढ़ लीजिए। ओके, इतनी बात समझ में आई बच्चों? यस सर जी। आगे चलते हैं। एक भक्त ने ईश्वर से पूछा, क्या पूछता है, अगर सब कुछ भाग्य में लिखा है तो भीड़ प्रार्थना करने का क्या अर्थ है। हम भी प्रार्थना करते हैं कि भगवान ये कर दो, भगवान ऐसा कर दो, तो वो भी क्यों, जब भाग में लिखा तो क्यों मांगा जाए। ऐसा एक भक्त ईश्वर से पूछता है। ईश्वर मुस्कुराकर बोले, क्या बोलते हैं बच्चों, हो सकता है मैं तुम्हारी भाग्य में यही लिखा हो, जो यह मांगेगा उसे ही मिलेगा। कहते हैं कैसे, तो अगर तुम मांगो ही गए ही नहीं तो वह लिखा हुआ भी पूरा होगा कैसे। जैसे तू वह कर जो तू चाहता है। प्रार्थना यह कर्म, क्या करना है तुमको, प्रार्थना करना है या कर्म करना है, अपने कर्म करना है। फिर वह होगा जो मैं चाहता हूँ, ये क्या हो जाएगा, ये भाग्य हो जाएगा। और जब तू पूरी तरह मुझ पर ही छोड़ देगा और तो अंत में वही होगा जो तू चाहता है। हमारी बात, एक लाइन इसको ऊपर से पढ़े अवश्य समझ में आ जाएगा। तू वह कर जो तू चाहता है, फिर वह होगा जो मैं चाहता हूँ, और जब तू पूरी तरह मुझ पर छोड़ देगा तो अंत में वही होगा जो तू चाहता है। इसलिए ज्यादा हम लोग क्या ना सोचें, ज्यादा टेंशन न ले, कुछ चीजें भगवान भरोसे भी रख दी जाए। हाँ, भगवान स्वयं देखेंगे। आगे आगे क्या लिखा है, और फिर कभी इंसान, है ना, और फिर कभी कभी इंसान को अपने अच्छे होने पर भी अफसोस होता है। जैसा हमको हो रहा है, हम इतने अच्छे क्यों हैं, है ना। अभी एक घटना हुई है, बाद में बताएं, रुपए की, पैसे की, ठीक है। तो कभी कभी लगता है कि यार इंसान अच्छा क्यों है, अच्छे होने पर भी अफसोस होता है। नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती, मगर लेकिन जब वह गलत इंसान के लिए की जाती है तो यह केवल पछतावा और मानसिक थकान देकर रह जाती है।
ये मैं भी फेल कर रहा हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। 20,000। ठीक है। इंसान को सबसे बड़ा या सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब उसकी आत्मा उससे पहुंचती है। बोला तो जाता है कि नेकी करो दरिया में डाल, मगर कभी कभार अफसोस तो अवश्य होता है कि आपको भी होगा कि बताओ, हमने इसकी मदद कर ली और ये हमारी मदद भूल गया। अटके में हम इसके काम पड़े और ये हमारे अटके में ठेंगा दिखा के चला गया। तब नहीं आएगी अंदर से गुस्सा, क्या मतलब कैसे। तो ऐसे में लगा करता है कि यार आज अगर इसको जरूरत होगी, है ना, वो हॉस्पिटल मरने वाला भी होगा तो पैसा ना दूंगा। किसके चक्कर में? उस धोखेबाज इंसान के चक्कर में। उसने मदद मांगी तो मैं दे दिया, अब मैं क्या बताऊं कि सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। इंसान को सबसे ज्यादा डर तब होता है जब उसकी आत्मा दुख जाती है। क्या उस व्यक्ति के लिए इतना सब करना जरूरी था जिसने कभी तुम्हारी कद्र ही नहीं की? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्या उस व्यक्ति के लिए इतना सब करना जरूरी था जिसने कभी तुम्हारी कद्र ही नहीं की? शुरू से एक बार ध्यान से। क्लियर? जय मां सरस्वती। बोलिए बच्चों, क्या बोले? अभी बैठिए, अभी और है। अभी आज क्लास 10 मिनट तक लेंगे। सिट डाउन। कभी कभार आप भी नहीं बोल पाते कि गुरुजी चलिए अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा और सुनाइए। बस धन्यवाद गुरुजी। ध्यान सुने, देखो अच्छी बात क्या थी। शब्दकोश। अब शब्दकोश कैसे? अनार से लेके ज्ञानी तक, और इसी में शब्द में ये तो अपने वर्णमाल हो गया, अनार से ज्ञानी तक ये वर्णमाला। मगर शब्दकोश में असंख्य शब्द होते हैं, और असंख्य शब्द होते हुए भी उनमें से एक अच्छा शब्द क्या है? मौन। जैसे हम भी अगर गुरुजी क्लास में नहीं है तो मौन रहे। अगर हम भी कुछ चीजें समझा रहे हैं तो एकदम मौन रहे। क्यों? अगर हम समझाएंगे, तुम यहाँ वहां बातें करोगे तो समझ में आएगा? यहाँ आने का कुछ मतलब हुआ? कुछ नहीं। क्या है? शब्दकोश में असंख्य शब्द होते हुए भी मौन होना सबसे बेहतर है। दुनिया में हजारों रंग होते हुए भी ढेर सारे कलर हैं, मगर सफेद रंग सबसे बेहतर है सबसे बेहतर है। ढेर सारे रंग मगर व्हाइट को कोई नहीं पा पाया। खाने के लिए दुनिया भर की चीजों होते हुए भी उपवास शरीर के लिए सबसे बेहतर है। क्या आप रह चुके हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए, कब रहे हैं उपवास? ठीक है, आगे चले। दुनिया भर की किताबें होते हुए भी खुद को पढ़ना सबसे बेहतर है। खुद को खुद से ज्यादा और कोई नहीं जान सकता कि तुम कितने गहरे पानी में हो। तुमको खुद पता होगा कि आज तुम्हारे कितने नंबर आएंगे। टेस्ट जितना करोगे उतने नंबर आएंगे। पता चल जाता है कि मेरे 100 में से इतने नंबर आएंगे, मेरे 60 में इतने नंबर आएंगे, मेरे 55 में इतने नंबर आएंगे। ठीक है। अब ध्यान में ये रखें, कुछ अच्छी बातें ध्यान में रखें। आगे क्या है? ताकत दिखाने के कई तरीके होते हैं, पर क्षमा करना उससे ही बेहतर है कि चलो छोड़ दिया जाओ। कभी कभार हम हमको भी बोलते हैं चलो याद करके नहीं आए, चलो आज छुट्टी, कोई बात नहीं। हजारों बार हार कर भी स्वयं पर विजय सबसे बेहतर है। वही चीजें आप छोड़ के धन्यवाद करके जा रहे थे। और आगे सुनिए ध्यान से, अभी और है। क्या है? छल कपट और पाप से, है ना, उतना ही करिए जितना कि तुम बोझ सको, क्योंकि ग्रह शांत हो सकते हैं लेकिन नियत नहीं। क्या है? नियति कभी नीति भेद नहीं करती, जो बोएगा वो काटेगा। है क्या ऐसा? कहीं सुने हैं? एक गीत है, ऐसा सुनना। कर्मों का रिटर्न गिफ्ट तो मिलेगा ही, चाहे वह इनाम बनकर आएगा या सजा बनकर। पता तो प्रेषक को ही होता है कि उसने क्या भेजा है। अर्थात गंगा में डुबकी लगाने से शरीर धुलता है, आपके कर्म नहीं धुलते, है ना। कर्म धोने के लिए पवित्रता पानी में नहीं, आपके आचरणों में होनी चाहिए कि हम जैसा व्यवहार करेंगे सामने वाला भी वैसा व्यवहार करेगा। आगे चलते हैं। अगर तुम्हारा हार जाना, है ना,
ही नियति होता तो जहां तक आप जहां तक आप आए हो वहां तक आना भी असंभव होता। कहते कि यहाँ से यहाँ तक आ गए हैं, पहली से चौथी तक, पहली से 8वीं तक, पहली से 12वीं तक, पहली से कॉलेज तक। तो अगर ऐसा होता तो ये असंभव होता है। अब यहाँ तक आए हो, आगे भी अवश्य जाओगे आगे। यहाँ तक आ गए हो तो आगे भी जाओगे। कक्षा बदलती है तो सवाल मुश्किल हो जाते हैं। हेलो, कक्षा बदलती है तो सवाल मुश्किल हो जाते हैं, और जीवन में मुश्किलें बढ़ रही हैं तो समझ लो ईश्वर ने तुम्हारा लेवल बढ़ा दिया है। हमारे संग तो आती रहती है ढेर सारी, लेवल बढ़ा दिए। फिर ईश्वर तुम्हें किनारे समझदार तक इसलिए नहीं लाया कि तुम डूब जाओ, बल्कि इसलिए नहीं लाया है इसलिए लाया है ताकि तुम तैरना सीख जाए। अर्थात कहा जाता है, यहाँ पे चित्र के माध्यम से देखना, कि आपके पास अगर क्या होती हैं, मुश्किलें आ रही हैं दिन प्रतिदिन, अभी इससे छुटकारा पाए नहीं, दूसरी मुसीबत फिर से आ गई, ये वाली खत्म नहीं हुई, दूसरी मुसीबत फिर से आ गई। समझ में आ रही बात? तो क्या है, कभी कभी भगवान आपको मौका देते हैं कि चलो ये मुसीबत से आपसे लड़ना तो बन जाएगा कि उस पिछली परिस्थिति में आपने क्या किया था। समझ में आ रही बात? तो कुछ ना कुछ सीखने के लिए अवश्य मिलता है। जैसे कि अपने श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, आपका अतीत कितना ही कठिन क्यों ना रहा हो, अतीत मतलब जो बीत गया है, अतीत क्यों कठिन न रहो, आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अनदर चांस एक लेसन है क्या? अनदर चांस टेंस टू फ्रेश टू बिगिनिंग, बिगिनिंग मतलब एक नई शुरुआत। क्लास 8 पे है अनदर चांस, एक सुनहरा अवसर जो खत्म हो गया उसको फिर से पुनः नई शुरुआत कीजिए। तो आपका अतीत कितना भी कठिन क्यों ना रहा हो, आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि कैसे? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे सूरज हर शाम ढलता है, लेकिन हर सुबह यह बताने के लिए फिर निकलता है कि अंधेरा स्थायी नहीं है, रात आया है तो दिन तो होगी, कि रात होगी, रात भी आया है ना। जैसे जैसे दिन ढलेगा तो रात होगी, मगर रात हो रही है तो फिर है सुबह तो होगी फिक्स है क्या? तो सूरज हर शाम बतलाता है आपको कि शाम के ढल जाता है, लेकिन हर सुबह यह बताने के लिए कि निकलता है कि अंधेरा स्थायी नहीं है, उजाला फिर होगा। अतीत को पछतावा बनाकर सिर पर मत ढोना, जो बीत गई सो बात गई, उसे अनुभव बनाकर जेब में रखना कि हाँ, हमारे जीवन में ऐसी विपत्ति आई थी तो हम यहाँ पे सीख लिए हैं, वही तुम्हारी नई शुरुआत की पूंजी बनेगा। बस हमारी कुछ चलिए आगे। माँ बाप का होना, हेलो, माँ बाप का होना सबसे बड़ी दौलत है। और जिनके मम्मी पापा नहीं है उन्हीं से पूछ लेना कितने कष्ट होते हैं, कितने हैं तुम्हारे स्कूल में, देख लेना। किसी के पापा नहीं है तो किसी की मम्मी नहीं है, फिर उनसे पूछना यार क्या होता है, वही जानते हो उतना दुख होता है। ठीक है, तो माँ बाप का होना सबसे बड़ी दौलत है ईश्वर की, उनके बिना हर खुशी क्या है, अधूरी है। ईश्वर ने माँ को बनाया ही ऐसा है कि उसके चले जाने के बाद उसकी कमी पूरी दुनिया मिलकर भी नहीं कर सकती। जिनके पास माँ बाप है ना वो खुश नसीब हैं। और इस मासूम बंदर को देखिए जो एक बेजान मूरत में अपनी माँ को तलाश रहा है। अपनी अपनों की कद्र जीते जी कर लीजिए, क्योंकि यादें कभी माँ का विकल्प नहीं हो सकती। इंसान हो या जानवर, माँ का आंचल छीन जाने के बाद पूरी दुनिया एक वीरान रेगिस्तान बन जाती है। यहाँ पे एक चित्र आया था, चित्र यदि चाहिए तो ये नंबर लिखा है ना, यहाँ पे इस पे देख लीजिएगा। ठीक, आगे चलते हैं, कुछ सीख तो मिल रही है। आगे चलते हैं। श्राप, बस 2 मिनट और सुन लो, बस 2 मिनट। हर स्टूडेंट, जब न्याय नहीं मिलता, जब न्याय नहीं मिलता ना भगवान से, ना अदालत से, न है ना, तब जन्म लेता है श्राप।
और पीढ़ियां उसका कीमत भुगतान करती हैं, है ना। कि या इससे इससे पैसे नहीं दे रहा, मैं ऐसा श्राप दूंगा कि हमेशा पीढ़ियां लगेगा। जब इंसान का तराजू टूटता है तब श्राप की आग लगती है, और इसमें सिर्फ मुजरिम नहीं, पूरा वंश राख होता है। पाप बाप की, है ना, क्या लिखा है, बाप के पाप की सजा भी अक्सर बेटों को काटनी पड़ती है। याद रखना, कुदरत भी उधारी नहीं रखता। और श्राप केवल शब्द नहीं, वो एक दुखी आत्मा की वो गूंज होती है जो वंशों का नाश कर देती है। इसलिए आप ऐसा कर्म न करें कि कोई आपको कहे, आपको श्राप दे। और नकारात्मक विचार कैसा, भीड़ में भीड़ में दूसरों से सावधान रहिए, और अकेले में खुद से, क्योंकि अशुद्ध विचार अकेले में ही आते हैं। बुरे लोग कम नुकसान करते हैं, और गलत सोच ज्यादा करती है। बुरे लोग बुरे लोग क्या करते हैं, नुकसान कम करते हैं, मगर गलत आपकी सोच आ जाएगी, सोच गलत आ गई तो आपको नुकसान उससे भी ज्यादा होगा। तो गलत कदम भीड़ में उठते हैं, और गलत इरादे अकेले में जन्म लेते हैं। अगर रात में अकेले सो रहे हैं या अकेले कहीं भी हैं, अगर मोबाइल में देख रहे हैं तो अच्छी चीजें देखें, क्योंकि मोबाइल आप बस देख रहे, गलत चीजें अगर आएंगी तो उसको इग्नोर कर देना, नहीं फिर कहीं ना कहीं बाद में पता चलेगा तो फिर क्या कहोगे, राम नाम सत्य हो जाएगा आप घर वाले। भीड़ में चेहरा संभालिए और अकेले में सोच, क्योंकि इंसान वहीं से बनता है और बिगड़ता है। तो शांत रहना आप कमजोरी नहीं, यह समझदारी की निशानी होती है, क्योंकि हर जवाब शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहार से दिया जाता है। सच्ची बात, जन्म से लेकर मरण तक हजार रिश्ते बनते होंगे, परंतु पिता के जैसा देख रेख करने वाला और माँ के जैसा प्रेम करने वाला दूसरा कोई नहीं मिलता बच्चों को। तो औलाद वो दुआ है जिससे, है ना, जिसे सीने से लगाते ही हर दुख मिट जाता है। लव यू बेटू। ऐसी पोस्टें पढ़ने के लिए पिछली क्लास हमने ली थी कि जान लो ये छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी बर्बादी लाती है। तो बड़ी बड़ी बर्बादी कैसे आएंगी, छोटी छोटी बातों से। तो इतनी बातें ध्यान रखें, और ये क्लास आप एक बार पुनः पढ़ लें। ठीक, तो जय हिंद जय भारत। क्लास 5 मिनट की लेते लेते 10 मिनट की लिए, 10 मिनट से हमने 17 मिनट कर दिए। क्यों कर दिए, क्योंकि इतनी ढेर सारी मैंने पीडीएफ इकट्ठे की थी। सोच रखता था कि इन पीडीएफ के माध्यम से शायद आपके मन में कुछ अच्छी बातें आई, है ना। अब कहते हैं कि गुरुजी अगर एक बार और ये पीडीएफ पढ़ने को मिल जाती, जैसा आज आपने समझाया, एक बार सुनने को मिल जाती तो कितना अच्छा होता। इसलिए हम ये सारी चीजें आपको समझाने के बाद ऐसे ही कि हमने आपको क्या क्या समझाया है ये यूट्यूब में अपलोड कर देते हैं। इससे फायदा क्या होगा, क्योंकि एक बार हम यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ समझेंगे, इसके बाद एक बार घर में जाकर करेंगे तो रिवीजन हो जाएगा, और बताएंगे कि हाँ सर उतने टाइम ये नाम लिया था संतोष का, हाँ सर इतने टाइम ये बात कर रहा था वहाँ के गुरु जी की बात कर रहा था। कुछ तो बातें दिमाग में आएंगी, कुछ तो समझ में आएंगी। इसलिए देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, है ना। तो आप भी देर मत करें। तो जितनी आपकी मोटिवेशन क्लासेस हो गई हैं उनको, अब जैसे आज की क्लास सबसे बड़ी थी, है ना, कम से कम 20 मिनट होने को जा रहे हैं। अब इसमें फायदा क्या है, एक बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार आपको लगे बार बार आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। एक बार भी देखेंगे तो जो भी चीजें छूट गई होंगी वो समझ में आ जाएंगी। और ऐसी इन बातों का, है ना, अपने से जो बड़े हैं उन पर चर्चा कीजिए कि गुरुजी आज ये बातें समझाए थे, आपके और क्या विचार हैं इसमें बताइए। यहाँ सुनो सर जी ऐसे समझाए थे, शायद हमसे भी और अच्छी बातें वो आपको बता दें कि हाँ इसमें और अच्छी बात ये हो सकती है। ठीक है, ऐसा होता है कभी कभी समझाते समझाते कुछ बातें छूट जाती हैं। हो सकता है वो और आपको अच्छी तरह समझा दे, और जैसे आपको कुछ चीजें भ्रमित हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि हाँ ये चीजें हम तो भूल ही जा रहे थे, तो शायद वो इंसान आपको समझा दे। तो जिक्र हमेशा कीजिए।
ठीक है, और ऐसी ही मोटिवेशन क्लासें पढ़ते रहिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। बेल आइकन प्रेस कर देना, और अब ये सारी क्लासें जो मोटिवेशन क्लासें आपको अच्छी लगती हैं तो अन्य बच्चों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद आपका भी।